अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंडियन कंपनी सिर्फ नेक्सॉन या सफारी ही नहीं बनाती बल्कि रेंज रोवर, डिफेंडर और जैगवार जैसी लग्जरी ब्रांड्स की भी ओनर है और इंडिया के ट्रक से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक हर सेगमेंट में इसका नाम चलता है, तो जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। लेकिन असली सवाल ये है कि टाटा मोटर्स सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी है या इंडिया की फ्यूचर मोबिलिटी की बैकबोन। तो हेलो टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। पहले फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, फिर टेक्निकल पे चलेंगे। तो टीम, फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए हमने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 338 रुपीज। बात की जाए पीई की तो वो चल रहा है 1.44। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पीई है। बात की जाए बुक वैल्यू की तो बुक वैल्यू का प्राइस भी ऑलमोस्ट करंट प्राइस के आसपास चल रहा है, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। बात की जाए रिटर्न की, इक्विटी पे और कैपिटल एम्प्लॉयड पे, इक्विटी पे 75% का रिटर्न है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कंपनी के पास 42% की प्रमोटर होल्डिंग है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, 40% या उससे ज्यादा हो तो अच्छी कंपनी होती है। अब बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की तो कंपनी ने शुरुआत में तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है, फिर उसके बाद कंपनी ने कुछ 2-3 साल लॉस दिखाया, जो ऑब्वियसली इंटरेस्ट के इंक्रीज होने पे हुआ था। उसके बाद फिर कंपनी बैक टू नॉर्मल प्रॉफिटेबल हुई और जो लास्ट ईयर कंपनी ने क्लोज किया है वो है 82,644 करोड़ का प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं एक बारी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो ईयरली बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। अब एंट्री लेवल जानने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके लिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो टीम, एंट्री लेवल जानने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक साइडवेज मार्केट, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद एक क्लियरली अप ट्रेंड, फिर एक डाउन ट्रेंड, फिर एक क्लियरली अप ट्रेंड, फिर एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। फिर उसके बाद एक करेक्टर चेंज किया इसने अपना, फिर उसके बाद लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, फिर अगेन इसने अपना करेक्टर चेंज किया, फिर एक हाई लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, अब फिर ये अपना एक बार फिर करेक्टर चेंज कर रहा है, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो और अब ये लोअर हाई। तो टेक्निकल्स में थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑलमोस्ट 300 के आसपास ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक करने की कोशिश की है, फिर दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की है, फिर दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की, तो फोर्थ टाइम ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ऑलमोस्ट 300-350 के बीच में। ठीक है, तो 300 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था पर उसने अब ब्रेक कर दिया, तो वही अब डाउन ट्रेंड में अब वही एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो चांसेस तो यही है कि यहीं पे ही ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा, जब तक 450 का ये पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता तो आप एंट्री मत लो। ठीक है, इसे ब्रेक होने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि करेक्टर चेंज हो गया है और उसके बाद इसने टुवर्ड्स अप ही मूव करना है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपका क्या व्यू है टाटा मोटर्स के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन कर देना कोई भी क्वेरी वगैरह हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।